कहते हैं बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक हरी भरी घाटी में एक छोटा सा गांव था। नाम था गुलगांव। गांव के लोग सादे, नेकदिल और मेहनती थे। उनकी जिंदगी सुकून से बीत रही थी, जब तक पहाड़ों के पार से एक डरावना साया उनके ऊपर नहीं आ गया। वो साया था दरिया जोर देव। एक ऐसा देव जिसकी आवाज से पहाड़ कांप जाते थे और जिसके गुस्से से नदियां सूख जाती थीं। जब भी देव भूखा होता, वो पहाड़ से नीचे उतरता। वो जानवर पकड़कर ले जाता, कभी अनाज, कभी बकरियां। गांव वाले डर के मारे दरवाजे बंद कर लेते। बच्चे रोने लगते और बूढ़े आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहते, हमें इस देव से मुक्ति दे। एक दिन दोपहर के वक्त शोर मच गया। देव नीचे आ रहा था। जमीन कांप रही थी, पहाड़ गूंज रहे थे। मैं भूखा हूं, कोई मेरा पेट भरे, वरना मैं सबको खा जाऊंगा। हे देव, हमें छोड़ दो, हम रोज तुम्हारे लिए खाना भेजा करेंगे। याद रखना, अगर एक दिन भी मैं भूखा रहा, तुम्हारा गांव राख हो जाएगा। यूं हर दिन लोग पहाड़ के नीचे देव के लिए खाना रखते। वक्त बीतता गया और गांव से हंसी, खुशी और चैन गायब हो गया। उसी गांव में एक लड़का रहता था। नाम था आसिफ। उम्र बस 15 साल, लेकिन दिमाग तेज, बात नरम और दिल बहादुर। एक दिन उसने देखा कि गांव वाले देव के लिए बकरे ले जा रहे हैं। आसिफ ने मां से पूछा, मां, हम कब तक ऐसे डरते रहेंगे? बेटा, उस देव से कौन लड़ेगा? वो तो आग उगलता है। अगर हम हमेशा डरते रहेंगे तो जिंदा कब रहेंगे? उस रात आसिफ सो नहीं सका। वो सोचता रहा, ताकत का जवाब ताकत से नहीं, अकल से दिया जाता है। सुबह हुई। आसमान नीला था, हवा में ठंडक थी। आसिफ ने मां से इजाजत ली, एक पीतल की बोतल उठाई और निकल पड़ा देव के पहाड़ की ओर। ऐ दरिया जोर देव, बाहर आओ, आज मैं तुम्हें चुनौती देने आया हूं। जमीन कांपती है, धुआं उठता है। छोटे इंसान, तुझ में इतनी हिम्मत? हां, तुम कहते हो तुम ताकतवर हो, पर मैं नहीं मानता। क्या कहा? तुम कहते हो तुम सब कुछ कर सकते हो, तो ये बताओ, क्या तुम इतने छोटे हो सकते हो कि इस बोतल में समा जाओ? ये तो मैं अभी करके दिखाता हूं। देव धुआं बनकर बोतल के अंदर गया और आसिफ ने फौरन ढक्कन बंद कर दिया। आसिफ बोतल लेकर गांव लौटा। सब हैरान थे, कुछ डरे हुए, लेकिन आसिफ के चेहरे पर मुस्कान थी। देखो, तुम्हारा दुश्मन अब इस छोटी सी बोतल में कैद है। यह मुमकिन नहीं बेटा, यह कैसे हो सकता है? आसिफ ने बोतल जमीन पर रखी। अंदर से हल्की गरज की आवाज आई। सबके चेहरे डर से पीले पड़ गए। अगर तुम लोग अपनी अकल इस्तेमाल करते तो कब के आजाद हो चुके होते। आसिफ जिंदाबाद, आसिफ जिंदाबाद। लोग नाचने लगे, बच्चे हंसने लगे और बरसों बाद गांव में पहली बार की घंटियां खुशी से बज उठीं। गांव के बुजुर्गों ने बोतल को पुराने बरगद के नीचे गाड़ दिया। सबने आसिफ से कहा, बेटा, तुमने हमें डर की गुलामी से आजाद किया। नहीं, मैंने बस याद दिलाया कि अकल हमेशा ताकत पर भारी पड़ती है। साल गुजरते गए। आसिफ बड़ा हुआ और गांव के बच्चे उसकी कहानी सुनते हुए बड़े होने लगे। उन्होंने अपने गांव का नाम बदल दिया, गुलगांव नहीं बल्कि अकलपुर। हर शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुपता
बूढ़े लोग बच्चों को यही कहते, बेटा याद रखना, ताकत शोर मचाती है लेकिन अकल हमेशा खामोशी से जीत जाती है। यही थी आसिफ की कहानी, एक लड़के की जिसने अकल से देव को शिकस्त दी, क्योंकि ताकत वक्ती होती है और अकल हमेशा जिंदा रहती है।